कल्पितम् कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे सीतापते श्रीपते श्रीवैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासुभ चंद विकर दिकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री रामकिशोर शर्मा जी, हमारे आदरणीय नगेंद्र बाबू और हमारे श्रद्धेय जुगल जोड़ी अनिल बाबू और राकेश बाबू तथा हमारे ममलती जी हमारे इस आयोजन को कराने वाले श्रद्धेय श्री राकेश बाबू, माताओं बहनों सबको नमन है, सबको प्रणाम है। देखिए आज हम सत्संग करने के लिए श्रद्धेय श्री राकेश बाबू के घर में आए हैं। अभी इनके बहन जी के यहाँ सत्संग हुआ था, चाची जी के यहाँ श्रीमती शोभा बहन और हमारे आदरणीय श्री रविंद्र बाबू, और इनका घर भी बगल में ही है। ये भी बड़ी श्रद्धालु हैं और इनके घर में सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। देखिए सत्संग बहुत बड़ी संपत्ति है, धन दौलत तो बहुतों के पास है, बेटा बेटी दुनियादारी सकल पदार्थ है, लेकिन सत्संग नहीं है तो शांति नहीं, ध्यान भजन नहीं है, सब कुछ है तो शांति नहीं है। ध्यान भजन में सत्संग में रास्ता मिलता है, सुराग। अगर कोई सत्संग भजन नहीं करता है तो सुराग उसको नहीं मिलेगा। रास्ता शहर में है, बाहर में कहीं रास्ता नहीं है। ये रास्ता कहाँ है? संत महात्मा बताते हैं रास्ता शहर में है, दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर कौन है? वो परम पिता परमात्मा है, उनके पास जाने का रास्ता। ज्ञान वैराग की चिंगारी उड़ती है सत्संग में, एक प्रकाश मिलता है। देखते हैं जिंदगी सबका आज उदास हो गया है, बाबा हमारा जीवन तो वीरान हो गया है, बाबा हमारा किस्मत फूट गया है, बाबा हमें कुछ रास्ता सूझता नहीं है। संत महात्मा कहते हैं सूझेगा, सदगुरु को पकड़ो, ध्यान भजन करो, सत्संग करो, सूझेगा। तुम्हारी बदकिस्मती भी दूर होगी, तुम्हारा जीवन जो नरक बन गया है, तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जो इस जिंदगी को ऐसी बिता देता है खाकर सोकर। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं बाबा टाइम नहीं कटता है। हाँ, बहुत गर्व के साथ बोलते हैं बाबा टाइम नहीं कटता है, टाइम कट जाए। अरे टाइम काटने के लिए मिला है, टाइम काटो मत। टाइम को सत्संग में, ध्यान में, सुमरन में, सेवा में बिताओ, तो उससे जीवन तुम्हारा
अच्छा बन जाएगा। और घबराओ नहीं घबराना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, संसति संताप से काप रहे, भव भौर भ्रमत जिभाप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। संत महात्मा रास्ता कहाँ बताते हैं? कहते हैं अपने अंदर में है तुम्हारा रास्ता, जाने का घुसने का रास्ता जो है अपने अंदर में है। संत पलटू का नाम सुने होंगे। संत पलटू दास जी महाराज थे, उनके कई शिष्य थे। तो संत पलटू दास जी महाराज बड़े चमत्कारी महात्मा थे और बड़े ही बेधड़क थे। वो ध्यान भजन बहुत करते थे। अपने शिष्य को कभी साथ नहीं ले जाते थे घूमने के लिए, कभी नहीं, अकेले निकल जाते थे। बियाबान जंगल में अकेले निकल जाते थे, बड़े साहसी थे। एक दिन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हमको भी ले चलिए, आप अकेले जाते हैं, हाँ आज हम भी चलेंगे। कहा ठीक है चलो। संत पलटू साहब जा रहे हैं, एक पहाड़ आया। तो वहाँ खड़े हो गए पलटू साहब, तो शिष्य लोग भी खड़ा हो गया। तो देखते हुए पहाड़ है। पलटू साहब ने कहा देखते हुए पहाड़ है। अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिए। पलटू साहब अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिए, उसमें घुस गए, उस पार चले गए। और उस सुराग से बोलते हैं आओ। कहा गुरुदेव हम तो नहीं आ सकते हैं, आप किधर खड़े हैं? बोला उस पार में हो गया मैं, आओ। तो कहा गुरुदेव हम तो नहीं आ सकते हैं, तो तुमको बोला था ना तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। अपने शरीर को सूक्ष्म बनाना। संत महात्मा लोग अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेते हैं। तो सूक्ष्म जो शरीर बनता है, इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें ध्यान करना पड़ता है। स्थूल ध्यान करना पड़ेगा, सूक्ष्म ध्यान करना पड़ेगा, बिंदु ध्यान करना पड़ेगा, फिर शब्द ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने से सब रिधियाँ, सब सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सब प्रकार की रिधियाँ सिद्धियाँ क्या होती है? मिल जाती। और बड़ी शांति भी मिलती है। ध्यान करने वाला आदमी बड़ा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो ऐसा जगह में चला जाता है जहाँ कुछ है ही नहीं है। ध्यान करने वाला ऐसा जगह में चला जाता है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, वहाँ कोई बहिर्मुखता नहीं है। वो अपने आप अपने घर में जाकर के क्या होता है? चुपचाप लेट जाता है। देखते हैं आप मजदूर सबको देखिए, बहुत काम करता है तो थक भी जाता है। वो आता है अपना घर में, रोटी खाता है और अपना बिस्तर पर सो जाता है, उसको बड़ी शांति मिलती है। अपना घर है उसका, है ना। तो हम लोगों का भी अपना घर क्या है ना। हम लोगों का भी अपना घर क्या है? 10वां द्वार है ना। 10वां द्वार है अपना घर। तो इस द्वार में प्रवेश करना चाहिए, है? इस द्वार में प्रवेश कौन करता है? जो सदाचारी है, शिष्टाचारी है, जो पराई नारी को अपनी माँ बहन के समान समझता है, जो संसारिक विषयों को विष्ठा के समान समझता है। विष्ठा में कोई हाथ डालेगा? नहीं डालेगा, क्यों? गंदा है। ठीक उसी प्रकार से मानव का जो शरीर है गंदा शरीर है, इसमें कुछ सार नहीं है, है ना। इसमें सार है भी तो 9 द्वार से पार में एक 10वां द्वार है, उसके ऊपर फिर सहस्रार है, उसके ऊपर त्रिकुटी महल है ना।
उसके ऊपर महाकारण मंडल है, उसके ऊपर फिर कैवल्य मंडल है। इसमें बड़ा आनंद है, बहुत चैन है, इसमें गंदगी नहीं है। ये निर्मल घर है? ये क्या है? पवित्र घर है। तो निर्मल चेतन धार है ना, निर्मल चेतन जो है उसको पकड़ना है। तो इसके लिए गुरु कृपा की जरूरत होती है। बिना गुरु कृपा के और अपनी भी कृपा लानी पड़ती है। गुरु की कृपा हो और अपनी भी कृपा हो, है ना। लेकिन गुरु की कृपा होती है तो प्रभु की कृपा तो मिल ही जाती है। गुरु कृपा हो या भाई हो या दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब पासा हो, मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो, और गुरु कृपा बिनु सोई बाबू नहीं नाथ हो। बिनु गुरु कृपा के ये काम होने वाला नहीं है। तो इसके लिए गुरु की कृपा, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। गुरु के क्या होवे? आश्रित हो। इसमें चैन ही चैन मिलता है, आनंद ही है। धन्ना जाट को क्या था? देखिए ना, उदाहरण देखिए, धन्ना जाट के पास बहुत धन संपत्ति था नहीं, और माता सबरी के पास क्या था बताइए? दिन रात झाड़ू लेकर के और पट्टा लेकर के घूमती थी, संत महात्मा कुटिया पर झाड़ू मारती थी, बैरपुर जो मिलता था उसको खा लेती थी, लेकिन सुख कितना था। संत कबीर साहब कौन सा अटारी में रहते थे बोलिए, दिन रात ताना बाना करते थे, लोगों चादर बनाते थे, हाट में बेच आते थे, बिक गया तो भी वाह वाह, नहीं बिका तो भी वाह वाह। और ये था सदना कसाई, गरीब आदमी था, सदना कसाई मांस बेचता था, मांस बेचता था। तो उसके पास एक बटखारा था, है ना। उसमें एक अच्छी बात थी, सदना में कम नहीं तोलता था, सबको बराबर तोलता था। हाँ, कम नहीं तोलता था, कोई बच्चा भी आ जाए तो कम नहीं तोलता था सदना। देवर्षि नारद को अहंकार हो गया कि हम भगवान का सदा नाम जपते हैं, हमारे जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु ने सोचा इसको सच्चाई बताना चाहिए। भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन सा है? कौन है? कौन है आपका सबसे बड़ा भक्त? तो कहा हमारा सबसे बड़ा भक्त है सदन। हाँ, सदन कसाई। हाँ, सदन कसाई। मैं नहीं हूँ। बोला हाँ नारद तू भी है, तू भी हमारा भक्त है, लेकिन सदन कसाई सबसे बड़ा भक्त है। बोला प्रभु आप में भी द्वैत भाव है। बोला आप में भी द्वैत भाव है। बोला कैसे? बोला दिन रात आपका भजन ही करता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और सब लोग जाता हूँ, देव लोग जाता हूँ, गंधर्व लोग जाता हूँ, मूर्ति लोग जाता हूँ, और कहते हैं सबसे बड़ा भगत सदना कसाई है, दिन रात मांस बेचता है, गंदा काम करता है, हिंसा करता है, और कहते हैं सबसे बड़ा भगत सदना कसाई है। वो कितना बार आपका नाम लेता है? तो बोला जाओ नारद सदन कसाई के पास जाओ, वही बताएगा कितना बार नाम जपते हैं। गया सदन कसाई के घर चले गए नारद बाबा, महात्मा है। नारद बाबा आवाज लगाई सदन सदन, तो सदन कसाई आया, नारद बाबा को चरणों में गिर गया, महात्मा है, प्रणाम किया। बोला प्रभु इस दास को कैसे याद किया? बोला सदन देखो मैं पूछने आया हूँ, तू कितना बार भजन करता है भगवान का, जो भगवान तुमको बहुत मानते हैं, हमसे भी ज़्यादा मानते हैं भगवान तुमको, तुम क्या भजन करता है, कितना बार करता है, सच सच बताना। तो देखिए भजन करने वाला आदमी सब कुछ चाहता है। भजन करने वाला आदमी नहीं बोलता है कि हम भजन करते हैं। सदन बोलता है हम तो पापी हैं,
हम क्या भजन करेंगे? हम तो दिन रात हिंसा करते हैं, गला काटते हैं जीव का। हम भजन क्या करेंगे भगवान का? नहीं नहीं बोलो। बोला नहीं, कुछ नहीं करते हैं हम। सुबह में स्नान करते हैं, स्नान करके एक बार भगवान का नाम लेते हैं, नारायण, एक ही बार बोलते हैं। और जब आते हैं अपनी दुकान से रात में तो स्नान कर लेते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहन लेते हैं, और भगवान के मंदिर में जाकर के दोनों हाथ उठा कर कहते हैं नारायण नारायण। बस यही हमारी भक्ति है। इतना ही देर हम भजन करते हैं। बोला इतनी देर तो भजन करता है? बोला हाँ, इतने में भगवान तुमको इतना मानते हैं। देखिए, भजन दिल से कीजिए, भजन दिल से करिए। तेरा मैं दीदार दीवाना, हाँ, घड़ी घड़ी तुझे देखन चाहूं, सुन साहब रहमाना, तेरा मैं दीदार दीवाना। खड़ा हो तो गिर पड़ता, तेरे रंग मत वाला। जैसे शराबी आदमी शराब पी करके खड़ा हो जाता है तो देखते हैं लड़खड़ा के गिर जाता है। भगवान बुद्ध लड़खड़ा के गिर जाते थे, महावीर गिर जाते थे। भक्ति की नशा में, भक्ति की नशा जब चढ़ जाती है तो आदमी की शुद्ध बुद्ध नहीं रहते शरीर की। चारों तरफ उसे अपने इष्ट दिखाई पड़ते हैं और इष्ट की तरफ दौड़ना चाहता है, उनके चरण को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसको कोई सहारा दिखता ही नहीं है। कोई और सहारा मिले न मिले, कोई और सहारा मिले न मिले, गुरुदेव सहारा मिल जाए, गुरुदेव सहारा मिल जाए। कोई और किनारा मिले न मिले, कोई और किनारा मिले न मिले, गुरुदेव किनारा मिल जाए। कोई और सहारा मिले न मिले, हे गुरुदेव आपके चरणों का सहारा हमें मिल जाए। जीव को गति कहाँ भी है और जीव कहाँ जाएगा? आप देखते हैं समुद्र में स्टीमर होता है, नावें होती है, स्टीमर पर बैठ जाता है कौन? पक्षी, चीलबाज बैठ जाता है। और जब स्टीमर खुलता है, विष समुद्र में जाता है तो उड़ता है वो, लेकिन उसको कोई किनारा दिखता नहीं है। वो बहुत दूर तक उड़ता है और फिर थक जाता है, कोई किनारा नहीं मिलने पर फिर जहाजी पर आकर बैठ जाता है, बोट पर, है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। बाबा सूरदास जी महाराज भी देखिए कैसे भगवान के भक्त हैं। सूरदास और जंगल में उनके इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, और जंगल में कीर्तन करते हैं बाबा सूरदास जी महाराज। और कीर्तन करते करते जब थक जाते हैं, जब याद आती है कि अरे कब से कीर्तन कर रहे हैं, अपना कुटिया पर चलना चाहिए। चलते हैं बाबा सूरदास जी महाराज और अपना हाथ का जो तारा छोड़ते नहीं है, बजाते ही रहते हैं। हाँ, बजाते बजाते, मैंने भगवान का धुन छूटे नहीं, भगवान का संकीर्तन छूटे नहीं।
और एक तो आँख नहीं है, दूसरा अंधेरी रात है, और कुआं मिल जाता है रास्ते में। तो देखिए, सुबह सुन रहे थे, सदगुरु से ज़्यादा कृपा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कृपा परमात्मा की भी है और कृपा सदगुरुदेव की भी है, लेकिन सदगुरु की कृपा सर्वोपरि है। भगवान भी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान थोड़े देर के लिए रक्षा करते हैं, लेकिन सदगुरु जो होते हैं उनको आन है, उनको आन है कि अपने शिष्य को मोक्ष प्रदान करना है। ये हमारा शिष्य है, हम इसके गुरु हैं। गुरु नाम है ज्ञान का। कबीर साहब कहते हैं गुरु किसको कहते हैं? ज्ञान का नाम गुरु है। और शिष्य सीख ले सो अज्ञान मर जाने न बिना, गुरु और शिष्य न कोई। अगर न शिष्य में मर जाता है न गुरु में मर जाता है, तो न तो गुरु है न तो शिष्य है। संबंध में आता है, एक धोबी था, तो एक घाट पर कपड़ा धोता था। तो महात्मा जी देखा घाट जो बिल्कुल साफ सुथरा है, पत्थर है वहाँ पर एक रखा हुआ, तो सोचे उसी पर थोड़ा सा बैठते हैं। तो धोबी आ गया तो इंतजार करने लगा कि बाबा जी बैठे हैं तो क्या कहें। तो बेचारा गरीब आदमी है, कपड़ा धोएगा, तो बाबा जी हम यहाँ कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा धोते हो तुम क्या करें? बोला बाबा जरा सा हट जाते तो धो लेते हम। बोला हम नहीं हटूंगा, हम पहले आए हैं तो हटेंगे क्यों? थोड़ी देर बेचारा रुक गया और फिर बोला बाबा हट जाइए। तो फिर बाबा गर्म होकर बोलने लगे, तो दोनों में बातें बढ़ गई, आपाधापी होने लगी दोनों में। तो धोबी पटक दिया बाबा को, उनके छाती पर बैठ गया। अब अपने इष्ट को पुकारा, भगवान आए। तो भगवान आए तो क्या बात है, तुम दोनों झगड़ा कर दिए? बोले प्रभु देखिए हमको बहुत मारा, आप आए नहीं, आपको कितना बार मानसिक जप किया, बुलाया आपको तो आप आए नहीं किए। बोला हाँ आया तो था, लेकिन हम पहचान नहीं पाया तुम दोनों को, तुम धोबी हो कि धोबी है, हमको पता नहीं चला। तुम धोबी हो कि धोबी है, हमको पता नहीं चला। मैंने रो तो धोबी है तू महाधोबी है। हाँ, किसी में शालीनता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, हमको पता नहीं चला, मैं लौट गया। ये तीसरा बार आया हूँ। पुत्र कपूत पिता को प्यारा, और कुछ भी हो तो हमारा शिष्य ही तो हो, है ना। माँ बाप को बेटा बेटी कपूत भी होता है तो प्यारा होता है नहीं। और सदगुरु का तो कितना ऊंचा स्थान है। मातों से अधिक छोह करे गुरु, पितों से अधिक भलाई है। तो गुरु की तो बातें नहीं है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, आलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावर हार। तो सदगुरु तो आँख खोल देते हैं। गुरु खोले तिल द्वार, गुरु आँख खोलते हैं और हजारों आँख दे देते हैं। हाँ, हजारों आँख दे देते हैं, तभी तो देखता है शिष्य। हजार आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, मेरे मालिक की दुकान है सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता है। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं सब एक चित्रगुप्त नाम का देवता है, वो सब लिखते जाते हैं। हमें याद नहीं है, लेकिन लिखा हुआ सब है। तभी तो विधाता बनाते हैं भाग्य। कर्म को देख करके विधाता क्या करते हैं? भाग्य बनाते हैं। तो बाबा सूरदास जी की बात कर रहा था मैं। बाबा सूरदास जी महाराज गिरने वाले हैं कुआं में, तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, उनके इष्ट है।
प्रकट हो गए भगवान। बच्चा का रूप धारण करके 10 साल का बच्चा पीताम्बरी पहनने भी आए। बाबा बाबा गिर जाओगे, इधर से चलो। तो जैसे भगवान का हाथ बड़ा मुलायम हाथ है, बड़ा पवित्र हाथ है, बड़ा शीतल हाथ है। कौन है आप, कौन है? बोला हम ग्वाल वाला हैं बाबा। अच्छा ग्वाल वाला है, हाँ तो रात में गाय चराते हैं? बोलते रात में गाय चराते हैं आप? बोला हाँ हम जहाँ तहाँ सो जाते हैं, हम जहाँ तहाँ सो जाते हैं। तो आप कुआं में गिर रहे थे तो मैंने कहा कि इधर आइए। बोला नहीं नहीं आप ग्वाल वाला उल वाला कोई नहीं है, आप श्री कृष्ण हैं, आप आइए। तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूरदास जी इस रूप में भी आपने मुझे पहचान लिया। हाँ सूरदास जी तो श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है, गुरु महाराज भी प्रकट हो जाते हैं। हाँ आप मानस ध्यान बढ़िया से कीजिए ना, आप बढ़िया से मानस ध्यान कीजिए। आप 2 घंटा रोज जो है, 1 घंटा मानस जप में, 1 घंटा मानस ध्यान में बिताइए। हम दृष्टि योग की बात नहीं करेंगे, दृष्टि योग अगर करते हैं तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। लेकिन अगर मानस जब भी आप मानस ध्यान करते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और कुछ ही वर्ष के बाद आप गुरु महाराज का जब मानस ध्यान करेंगे, आप मान लीजिए कहीं पर बैठे हैं, जंगल में, झाड़ में, कहीं भी बैठे हैं, आप गुरु महाराज को याद कर लिए दिल से, तो गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हुआ था नहीं, अहो रहे हैरान सागिर जल्द दिखलाता है। भगवान का जो भक्त है वो हैरान होता है? जल्दी दिखलाइए, जल्दी दिखलाइए, जल्दी आइए प्रभु, जल्दी आइए। भगवान की माया विलक्षण है न। माया, माया किसको कहते हैं? ईश्वर को हम आंख से देखते हैं? नहीं देखते हैं। ईश्वर को आंख से, माता सबरी भगवान को आंखें से देख लेना। कौन से भगवान थे? सगुण साकार भगवान थे। कौन थे? सगुण साकार भगवान। जितने भी अवतार हैं सगुण साकार भगवान है। आंख से भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान की माया का दर्शन होता है। भगवान ने नवधा भक्ति सुनाया, माता सबरी सुनी, अब भगवान को फिर हृदय में धारण क्यों कर लिया? आगे की साधना की है, आगे की साधना, बिंदु ध्यान, आदान अनुसंधान सब करना पड़ता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। तो माया, माया किसको कहते हैं? जो जैसा है वैसा न दिखे। सपने हो ये भिखारी निरपा, रंक नाक पति हो, जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिमि जो। ये संसार प्रपंच है। माया मुख जागै सब है, सो सूता करे जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। ब्रह्म के दिशा में जो जागता है उसी को जागना जागना बोलते हैं, नहीं तो सोया हुए। तो ब्रह्म की दिशा में जागिए। जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था से ऊपर उठिए, तुरीय अवस्था में जाइए। और तुरिया में पुरिया महल, हाँ वहाँ जब जाइएगा तो वहाँ तो मत कहिए। आप एक प्रकाश, एक शब्द आपको मिलेगा और उसमें आप एक बाजे गाजे बजेंगे कि आपको समाधि लग जाएगी, आपको भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा। माया की बात थोड़ा सा कर रहे थे। व्यापी रहो संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादि भट, दम्भ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोप, छूटने राम कृपा बिनो, नाथ कहे
पदरूपी। राम की कृपा के बिना ये माया नहीं छूटती। देखिए, एक वेदांती एक कथा सुनाते हैं माया के संबंध में। एक किसान था, तो किसान की 2 बेटी, तो शादी हुए बहुत वर्ष हो चुका था, हाल समाचार कोई नहीं मिला था। तो किसान की पत्नी बोली कि जाइए, बेटी के पास बहुत दिन से नहीं गए हैं, उसका समाचार नहीं मिला है, समाचार तो लाइए। तो किसान चला गया। तो एक बेटी की शादी किसान के घर में हुई थी और दूसरी बेटी की शादी कुंभकार के घर में। तो बड़ी बेटी के पास पहले गया किसान। बेटी बड़ी खुश हुई, पिताजी आए बैठाया, भोजन कराया, हाल समाचार पूछा पिताजी ने, बेटी क्या समाचार है? तो पिताजी क्या बताऊं, सब कुछ तो ठीक ही है आपकी कृपा से, लेकिन देखिए ना, धान तो रोपा जा चुका है, पूंजी लगा दिए हैं, अब वर्षा नहीं हो रही है। अगर वर्षा नहीं होगी तो सब फसल जो है नष्ट हो जाएगा, सूख रहा है। बड़ा दुखी हुआ बेचारा किसान। कल होकर के किसान कहा, ठीक है बेटी, भगवान कृपा करेगा, घबराना नहीं, मैं चलता हूँ। पिताजी चले गए छोटी बेटी के पास। छोटी बेटी भी बड़ी खुश हुई पिता को देख करके, बैठाई, जल पिलाई। पिताजी ने हाल समाचार पूछा, बेटी क्या समाचार है? बोले पिताजी देखिए ना, बर्तन बनाई हूँ और हवा में दे दी हूँ, और देखिए आसमान में बादल गरज रहे हैं, अगर वर्षा हो गई तो सब मिट्टी गुड़ हो जाएगा, सब गुड़ मिट्टी हो जाएगा, है सब गुड़ मिट्टी हो जाएगा। अब किसान सोचने लगा, देखो उधर वर्षा नहीं होगी तो परेशानी है किसान को, है, और इधर वर्षा हो जाएगी तो दूसरा बेटी को परेशानी है। ये क्या है? माया है। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करना हो तो एक का त्याग करना पड़ेगा। क्या? ईश्वर को प्राप्त करना हो तो एक का क्या करना पड़ेगा? त्याग। माया का त्याग कीजिए तो परमात्मा के पास पहुंच जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरुदेव कहते हैं सीधे चला जाना वहाँ। कौन कहते हैं? तुलसी साहब। तुलसी साहब कहते हैं सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने फतवा दिया। अरे ऐत की न जाइयो, जिन्हार देखना अपने में आप जलवे, दिलदार देखना अपने में आप जलवे। मंसूर शर्मद बूली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी सिराह से, जिसने कि दिल पुख्ता किया, अरे तकी तकते रहो। मुर्शद ने फतवा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए। है तकी परमात्मा ने क्या दिया है? पंजा दिया है, मानव का शरीर हमें दिया है, भवसागर को पार होने के लिए दिया है। इसी के लिए नवदा भक्ति में भगवान राम ने माता सबरी को उपदेश किया कि संत का संग कीजिए।
क्या करते हैं? गुरुपद पंकज सेवा कीजिए, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, जैसे माता सबरी ने की, बाबा सूरदास जी महाराज ने अपने गुरु का किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया, धर्मदास जी महाराज ने अपने गुरु की सेवा की। उसी प्रकार से सतगुरु पैद वचन विश्वासा, गुरु की सेवा करिए, मंत्र जपिए, इंद्रियां जो हमारी बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख कीजिए, समत्व प्राप्त करिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए, है ना। ये साधना है। भक्ति तो 7 प्रकार की है, लेकिन नवधा भक्ति कहते हैं। 8वीं भक्ति 9वीं भक्ति तो उसका फल है ना। नवम सरल सब संचन हीला, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नवमा एक जिनकी होई, और नारी पुरुष सचराचर को सुयति सह प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हें तो 9 प्रकार की भक्ति है, किसी में एक भक्ति हो जाए तो हमको बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हें तो 9 प्रकार की भक्ति, तुमको मुझे प्राण से भी प्यारी हो। तो भक्ति की महत्ता है, हम अपने जीवन में भक्ति करें, इसके लिए सत्संग को पकड़ें, ध्यान करें, गुरु का आदेश में चले, अपने को बढ़ते। ये सब उपाय संत महात्मा बताते हैं। गुरु की कृपा बरसती है ना। गुरु की कृपा अगर नहीं हो रही है हम पर, तो कारण हम हैं। गुरु की कृपा अगर नहीं हो रही तो हमसे गलती होती है। जीव देखिए गलती का पुतला है, बहुत तरह की गलती जीव से हो जाती है। स्थूल गलती भी होती है, सूक्ष्म गलतियां भी होती है। ठीक है, स्वप्न में भी अगर हमारे मन में विकार आता है तो हमारी गलती के कारण आता है। बहुत तरह का विकार जीव में है, इसलिए हमारे इष्ट प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। हमारा इष्ट प्रसन्न हो जाए, इसलिए सुबह में ही जब ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, आज मैं किसी का अहित न करूं, सबका भला करूं, और हमारा पूरा दिन जो है सत्संग और भजन में बीते। हमको शक्ति दीजिए, हमको बल दीजिए, ताकि हम गलत रास्ते पर पैर नहीं रखें। तो इस तरह से हम अगर साधन भजन करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए। तो कहने का बहुत बात है। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय स्थित राकेश बाबू, जो हमारे आदरणीय रविंद्र बाबू के भतीजा हैं, तो इनके घर में हम सत्संग कर रहे हैं, और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। बहुत भावुक हैं, बहुत उदार हैं। अभी माता जी इनकी जो है वो भी तो सबरी मैया ही हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे, और इनका परिवार में सब लोग सत्संग भजन करें। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।